हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में न्यू लेक्चर सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूनिट नंबर वन टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टीचिंग क्या होती है, क्यों इसको अहमियत दी जाती है और टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। एग्जामिनेशन के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड अगर आज इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि रिवीजन के दौरान भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये सभी क्वेश्चंस रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एग्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में यही कोर्स मदद करेगा। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे इन वीडियो लेक्चर्स में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी साथ में, ताकि आपको पता लगता रहे कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसे आपने उनको याद रखना है। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि 3 चीजें हम देखेंगे: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। साथ ही हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ गुड टीचिंग। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अगर आप लोग स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हो तो आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 to 9 क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि सिर्फ एक यूनिट करके ही आप लोग 10 से 18 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अपने मेन टॉपिक पे जिसमें हम टीचिंग के इंट्रोडक्शन से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले टीचिंग होता क्या है? टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत होती है उस चीज को टीचिंग बोला जाता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जनरली यूज होती है ऑफलाइन टीचिंग में। ठीक है, ऑफलाइन टीचिंग यानी कि क्लासरूम टीचिंग जो होती है वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, चाहे वो बातचीत नॉर्मल बातचीत भी कर रहे होते हैं लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होती है, नॉलेज बेस्ड होती है। एंड दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि वो अपने पारस्परिक लाभ के लिए इसमें भाग लेते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट्स का मतलब है, अब स्टूडेंट्स का इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है कि स्टूडेंट का नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है, अच्छे से टीचिंग होगी तो स्टूडेंट का स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अच्छी जॉब कर सकते हैं, एक अच्छा जो है इंसान बन सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स स्टूडेंट के एंड पे हो सकते हैं। टीचर के एंड पे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि टीचर को किसी चीज़ का नॉलेज है तो वो नॉलेज शेयर करेंगे तो बढ़ेगा। टीचर को तो इस बात की सैलरी भी मिल रही है, तो ये सारे म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। ये वाली स्टेटमेंट्स जो है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में एज इट इज आई थी 2016 में कि दे पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ उनको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट टू अचीव। राइट, दोनों के अपने ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों के अपने उद्देश्य और लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए टीचिंग में वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव।
अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग उस चीज़ को अच्छे से सीख सको, आपकी लर्निंग और बेटर होती रहे, ये एक टीचर का मेन मकसद होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रेजेंट करते हैं, हम आपको डायग्राम्स, इमेजेस की हेल्प से हर एक चीज़ बताते हैं। तो यही बोला है कि टीचिंग का मेन फंक्शन होता है कि जो लर्निंग है, जो एक स्टूडेंट कुछ चीज़ें सीख रहा है वो इफेक्टिवली सीख सके, राइट। सो आई होप यहाँ तक जो टीचिंग का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है वो बिल्कुल क्लियर है। सो टीचिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे तीन चीज़ें हमारे सामने होती है, एक टीचर, एक स्टूडेंट जिसको लर्नर भी बोलते हैं, एक एजुकेशन जो कि करिकुलम होता है। ठीक है, तीन चीज़ें होती है कि क्या सिलेबस पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा वो टीचर है, कौन पढ़ेगा वो स्टूडेंट है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग के डेफिनेशंस जो कि अगेन प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछी गई हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, ठीक है, नीचे मल्टीपल नाम दिए होंगे, आपको बताना है कि ये वाली डेफिनेशन किसने प्रोवाइड करवाई थी। तो सबसे पहले H.C. मॉरिसन, इन्होंने कहा था कि टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन, यानी कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और एक कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क है। अब कैसे है ये मैं बताऊं, तो टीचर है, टीचर क्या है, मोर मेच्योर है, टीचर के पास नॉलेज है, टीचर की एज मैटर नहीं करती, चाहे यहाँ पे टीचर के पास नॉलेज है एंड उनको पता है कि अपना नॉलेज कैसे दूसरे पर्सन तक पहुँचाना है। एंड लेस मेच्योर कौन है, लेस मेच्योर है स्टूडेंट जिनको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड वो सीखना चाहते हैं। तो ये कहा था H.C. मॉरिसन ने, आप लोग साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट है जैक्सन, ये कहते हैं कि टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, वन इज अ टीचर इंटेंड्स टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन अदर पार्टिसिपेंट जो कि स्टूडेंट है, यानी कि दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होती है, लेकिन इसमें बोला गया है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। ये स्टेटमेंट्स एक्चुअली जब दी गई थी तो ऑफलाइन टीचिंग ही रहा करती थी, तो ऑनलाइन में ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस। अब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी तो कहीं पे भी फेस टू फेस ये इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर भी ये टीचिंग होती है, राइट। नेक्स्ट है स्मिथ ने क्या स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने बोला था कि टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर समथिंग, यानी कि टीचिंग जो है एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि लर्नर कुछ नया सीख सकता है, हर बार लर्नर कुछ नया सीखता है टीचिंग से। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ है, ग्रीन है इनका नाम, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इट इज़ अ प्रोफेशन एंड सेड दैट टीचिंग इज़ व्हाट अ टीचर डज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि ये एक प्रोफेशन है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा पेशा है। एंड एक अच्छा टीचिंग वो माना जाती है, एक अच्छी टीचिंग वो मानी जाती है जिसमें शिक्षक बच्चे के विकास के लिए इनिशिएटिव्स ले, बच्चे के विकास के लिए कुछ कदम उठाए, ऐसा करे कि वो बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो ये स्टेटमेंट दी थी ग्रीन ने, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स टीचिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ये जो 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये आपने नोट कर ली हैं। एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाता है, कई बार होता है कि किसने ये स्टेटमेंट दी है उनका नाम पूछा जाएगा, कई बार ये होता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, तो आपको ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की, यानी कि शिक्षण की क्या प्रकृति होती है एंड उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट बोलती है कि टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, कि शिक्षण क्या है, ये संवादात्मक प्रक्रिया है। अब ये मैंने आपको पहली स्टेटमेंट में ही बताया कि टीचर एक इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, स्टूडेंट्स और लर्नर के बीच में, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। अब मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगी, अगर इस चीज़ को देखो रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, कि अगर एक टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, किसकी होगी, टीचर की भी होगी, स्टूडेंट की भी होगी। वहीं लर्निंग, टीचर भी बहुत कुछ सीखेगा, स्टूडेंट भी बहुत कुछ सीखेगा। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों में ही बराबर रहती है।
नेक्स्ट है, एंड स्टूडेंट्स ये नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट टीचिंग के रिगार्ड में ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचिंग कॉज अ चेंज इन बिहेवियर, यानी कि शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनता है। तो यस, ये स्टेटमेंट पे बिल्कुल करेक्ट है कि अब जैसे अगर आपको कोई अच्छा टीचर, आपको याद होगा कि स्कूल के टाइम पे भी कोई अच्छे टीचर अगर आपको मिले होंगे तो आपके बिहेवियर में उन्होंने काफ़ी चेंज लाए होंगे, पॉजिटिव चेंज हो सकते हैं, ज़्यादातर उन्हीं की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा पढ़ाने से एक स्टूडेंट के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है आप लाइक ज़रूर कीजिए, एंड यहाँ तक कोई डाउट अगर नहीं है तो कमेंट कीजिए कि यस बिल्कुल क्लियर है, एंड अगर कोई डाउट है तो आप डाउट भी साथ साथ में पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वो डाउट सेशन लेकर आऊँ एंड सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर कर दूँ। सो नेक्स्ट है, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या एक कला है। अब आप बोलोगे कि इसमें कला की क्या बात है, तो देखो आप कई बार अपने आसपास, आप लोग तो जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, पता है टीचिंग में ही जाना है आपको, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टेज पे जाकर के बच्चों के सामने या किसी के सामने टीचिंग नहीं कर सकते। तो ये भी एक कला होती है, एंड ये एक विज्ञान भी है कि हम कैसे अपनी बात किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे इमीडिएटली रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और लॉजिक्स हम सामने वाले के सामने पेश कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट इज, टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर, आमने सामने की जाने वाली एक चीज़ है ये पहले की बातें थी, लेकिन अब तो आपको पता है हम लोग तो फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, फिर भी अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है, राइट। सो टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल, यानी कि शिक्षण देखने योग्य, मापने योग्य और परिवर्तनीय है। यानी कि टीचिंग को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसे आप लोग भी अगर टीचर बनना चाहते हो सकता है कि आपको मेरी टीचिंग स्टाइल में कुछ ऐसा पॉइंट अच्छा लगे, कुछ ऐसी चीज़ अच्छी लगे कि आप बोलो नहीं, जब मैं टीचर बनूंगा या बनूंगी तो हम भी यही चीज़ अपने आप में डालेंगे, तो वो होता है ऑब्जर्वेबल। मेजरेबल, कि हम मेज़र कर रहे हैं कि हाँ ये उन्होंने अच्छा नहीं करवाया, ये अच्छा करवाया, ये जो भी है इस तरह से। एंड मॉडिफाइबल, अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई चेंजेस करने हैं तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, तो मैं उस चीज़ में चेंज करूँगी, यानी कि मैं अपने नेचर को, अपने टीचिंग के बेसिक नेचर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये होते हैं ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। नेक्स्ट है, टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन, जो एक टीचर होता है वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, कुशल व्यक्ति होना चाहिए। अगर किसी में टीचिंग की स्किल्स ही नहीं है, एक पर्सन है ए, उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उस पर्सन को 100% किसी भी टॉपिक का नॉलेज रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपनी चीज़ किसी दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करनी है, तो वो एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन, स्किल्ड पर्सन नहीं है। टीचिंग एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, इसमें पर्सन को नॉलेज के साथ साथ अपनी बात प्रेजेंट करने का तरीका भी आना चाहिए। टीचिंग इज बोथ अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है, ये चेतन और अचेतन दोनों ही प्रक्रियाएं हैं। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है, टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग के ही जो है पार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम आगे देखेंगे टॉपिक की और, जिसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की। सो लेवल्स पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, अभी तक हमने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन, ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें कोई डाउट है अभी तक, एक बार चेक कर लीजिए, फिर मुझे कमेंट कीजिए। अगर बिल्कुल क्लियर है तो भी यस कीजिए, अदरवाइज कोई डाउट है तो वो टॉपिक मुझे कमेंट कर दीजिए। लेवल्स होते हैं टीचिंग के 3, जिसकी बात हमने यहाँ पे की थी, मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव, ठीक है। 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव, बीच में आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताती हूँ। मेमोरी का मतलब होता है याद रखना, है ना। तो सबसे छोटा बच्चा, सबसे जो लोवेस्ट लेवल होता है वो होता है मेमोरी लेवल। अब आप लोग अगर 0 से लेकर के 2 साल तक के बच्चे की चलो हम यहाँ पे बात करते हैं, वो बच्चा क्या होता है, मेमोरी लेवल पे काम करता है। अगर हम उस बच्चे को कुछ चीज़ें सिखाते हैं वो इमीडिएटली सीख जाएगा, बस वो दिमाग में रखेंगे, उनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। और इसी मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे, उनको पोयम की तरह ABCD याद करवाया जाता है
है ना। सो पोएम की तरह तो वो याद कर लेते हैं। ये होता है मेमोरी लेवल, जिसमें कि रट्टा मारने पे फोकस किया जाता है, इसमें क्रैमिंग की जाती है। जहां पे भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि टीचिंग के कौन से लेवल में रोट लर्निंग पर फोकस किया जाता है, ठीक है, तो वो होता है मेमोरी लेवल। इसको ऐसे याद रखिए कि छोटे बच्चों को गाने की तरह ABCD याद करवाया जाता है उनको, लेकिन ये नहीं पता होता कि A फॉर एप्पल है तो एप्पल एग्जैक्टली होता क्या है, इसका यूज क्या होता है। दूसरा लेवल आता है फिर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल इससे थोड़ा सा हायर लेवल होता है, जिसमें वो बच्चा समझने लग जाता है कि A फॉर एप्पल होता है एंड एप्पल कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। दूसरे में वो समझ आता है B फॉर बॉल होती है, बॉल कुछ इस तरह से दिखती है, राइट। सो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें कि एक बच्चा अपने थोड़े से मेमोरी लेवल से ऊपर जा करके चीज़ों को समझने लग जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे का तभी एक्टिव रह पाता है जब वो मेमोरी लेवल पे पूरी तरह से काम कर चुका हो। यानी कि अगर किसी बच्चे को ए पता है तभी वो A फॉर एप्पल याद रख पाएगा, B पता है तभी वो B फॉर बॉल याद रख पाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहले मेमोरी लेवल का ही रोल होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल, ये होता है हाईएस्ट लेवल, ठीक है। ये होता है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल, इसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, जो हमने याद की, जो हमने समझी, उनको रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी कि अब कोई बच्चे को बोले कि आप एप्पल बनाओ तो उन्होंने मेमोरी में याद भी किया था, रिफ्लेक्टिव में देख भी लिया था, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग में उसको समझ भी लिया था, रिफ्लेक्टिव में अब वो एप्पल बना करके हम लोगों को बताएंगे। या फिर कहीं पे फ्यूचर में मान लीजिए उन्होंने कोई एप्पल का ट्री देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि यस ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद था, ये मैंने देखा था, तो वो किसी और को बता सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। जैसे मेमोरी लेवल में मैंने कोई टॉपिक अपना याद कर लिया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल में याद कर लिया, रट्टा मार लिया, 1-2 दिन टिकता है वो, इससे ज़्यादा नहीं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में मैंने उसको डिटेल में समझ लिया, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या हुआ, वही टॉपिक अगर एग्जाम में आता है एंड उसी टॉपिक में मैंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर दिया तो वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, कि मैंने मेमोरी लेवल में जो सीखा था उसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे मिल गया है, राइट। सो आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अभी देखो यहाँ पे टॉपिक्स में मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था। मेमोरी लेवल रट्टा मारते हैं, रट्टे में दिमाग नहीं चलाना पड़ता। अब जैसे देखो यहाँ पे देख के मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तीनों लेवल्स पढ़ा दिए। अगर तो ये क्या है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल का काम था। अगर एज इट इज डेफिनेशन यहाँ पे लिखी होती मेमोरी लेवल की, मैं सिर्फ वो डेफिनेशंस पढ़ती आपको समझाती नहीं, तो वो मेमोरी लेवल में आना था। क्यों आना था, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, बस मैं पढ़ के रट्टा मार के आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है थॉटलेस, यानी कि कोई थॉट नहीं है, बस बोले जा रहे हैं जो सामने लिखा है। तो अंडरस्टैंडिंग में होता है थॉटफुल एंड हाईली थॉटफुल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी है कि मेमोरी लेवल टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे मैंने आपको बताया ABCD सीखते हैं, उस लेवल पे जो टीचर पढ़ाएगा बच्चे वही पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी टीचर सेंटर्ड होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि इसका मेजर फोकस लर्नर पे रहता है कि उसने कितना सीखा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ये जो चार्ट आपके सामने है, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 लेवल्स में से लर्नर सेंटर्ड कौन सा है, या हायर क्लासेस में कौन सा यूज होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। सो जो भी क्रैमिंग, जैसे मैंने आपको बताया, रोट लर्निंग बताया यानी कि रट्टा मारना, सो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, वो यहाँ पे डेफिनेशन के उस पर लिखी हुई है, आप लोग जा करके इसको देख सकते हो, चाहे नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप जितना भी मैंने अभी तक करवाया है, जितना भी आज की इस वीडियो में हमने समझा है, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सब कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे।
पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं, जिसमें से एज़ इट इज़ क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में आपको मदद करता है, बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसको आज ही जॉइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।